देखिए आगे स्टार्ट कर रहे हैं अपन 3.5। अपना जो 3.4 तक का था वो अपन ने पूरा 8 वीडियो तक देख लिया है। यहाँ पे एक जानकारी और दूंगा मैं। अब ये 8 के 8 वीडियो जो अलग अलग जगह हैं, कई सोच रहे हैं कि ये अलग अलग जगह हैं, नहीं। आपके YouTube चैनल पर जब आप सर्च करोगे तब पहला तो आता है होम, फिर आता है वीडियोज़, फिर आती है प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट पर जाके आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको ये सारे के सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। क्लियर बात। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इससे पहले क्वेश्चन करें अपन, इससे पहले मैं आपको 3 बात बताता हूँ। बात नंबर 1, अपन जब श्रीधराचार्य सूत्र करते हैं, लिखते हैं, तब उसमें एक चीज़ आती है, जैसे अपन ने लिखा -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र लिखा आपने। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है b² - 4ac, इसके बेसिस पर अपन समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताएंगे। समीकरणों के मूलों की जो प्रकृति होगी वो b² - 4ac के बेस पर क्लियर करेंगे अपन। जैसे पहली चीज़ लूँ मैं तो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। दूसरी b² - 4ac इज इक्वल टू 0। और तीसरी बात रहेगी b² - 4ac इज लेस देन 0। कहने का मतलब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, b² - 4ac का मान 0 के बराबर है, और b² - 4ac का मान 0 से छोटा है। इस कंडीशन में जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, वास्तविक एवं भिन्न होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। वो चाहे प्लस माइनस कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग होंगे। b² - 4ac इज इक्वल टू 0, तब मूल वास्तविक तो होंगे ही होंगे, लेकिन समान होंगे। मतलब द्विघात समीकरणों को हल करोगे तो 2 आपके पास मान निकल के आएंगे, उन दोनों मान क्या रहेंगे? वो समान होंगे। तीसरी कंडीशन b² - 4ac इज लेस देन 0, इस कंडीशन में मूल जो होंगे वो आपके काल्पनिक होंगे। क्या रहेंगे? इन तीनों कंडीशन को आपको याद रखना है, और ये चीज़ करके आप क्या निकालोगे? पहला ये जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण आपको दे रखा है 2x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको किससे करना है? केवल b² - 4ac। तो a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 3। तो b² - 4ac बराबर में 0 वगैरह भी, ये जो ये है बराबर 0, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आती है वो चेक करते हैं अपन। तो ये b² मतलब -4 का स्क्वायर, -4 × 2 × 3, ये हो गए 16 माइनस, ये हो गया आपके पास 4 दूनी 8, 8 3 24। तो ये आपके पास मेरे हिसाब से आएंगे माइनस के कितने लिखूँ? 24 में से 16 गए तो आपके पास बचते हैं 8। कितने बचेंगे? माइनस के 8। अब ये मेरे को ये बात बताइए आप कि माइनस का 8 जो आया है उसकी जो कंपैरिजन है वो अपन इस तीनों कंडीशन से करें कि -8 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, या 0 से छोटा है। तो आप क्या बोलेंगे कि यह 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। और 0 से छोटा है तो आपके पास मूलों की प्रकृति कैसी रहेगी? काल्पनिक। क्लियर? आई बात समझ में? ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन लिखूं, जैसे मैं कि x² - 4x + 4, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 4। तो b² - 4ac, b² मतलब
-4 का स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा 4, तो ये क्या है प्लस के 16 माइनस के 16, 4 चौक 16, ये कैंसिल, बराबर क्या आ गया 0। देखिए अब बराबर b² - 4ac की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब b² - 4ac = 0। तब आपके मूल क्या रहेंगे वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान। क्लियर बात। फिर ऐसी एक कंडीशन और देखें, तब आपके पास क्या आता है 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। तो इसमें a की वैल्यू तो हो गई 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 1/3, वही b² - 4ac। तो b² मतलब -2 का स्क्वायर -4 गुणा 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये 4 - 4 बराबर क्या आ गया 0। दैट मीन्स इसके मूल क्या है वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान। तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये 3 बातें याद रखनी हैं। ये 3 बात याद रखने का क्या है कि b² - 4ac का मान यदि 0 से बढ़ा जाए तब आपको क्या करना है, मूल कैसे हैं वास्तविक हैं और भिन्न हैं। b² - 4ac का मान क्या है बराबर 0 है, तो मूल क्या है वास्तविक है बट समान है। b² - 4ac की वैल्यू यदि 0 से छोटी आ रही है तब मूल कैसे रहेंगे काल्पनिक। क्लियर बात। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल वास्तविक एवं बराबर हो। कंडीशन दे दी अगले ने, कंडीशन क्या दी है अगले ने कि मूल आपके पास क्या है वास्तविक हैं और बराबर है। तो अपन ये जानते हैं कि जब पहले इक्वेशन लिखे हैं अपन, तो इक्वेशन क्या है आपके पास x² - 2k + 1 x + k² और बराबर 0। और इसमें आपको क्या निकालना है k का मान निकालना है। क्लियर बात। अब कंडीशन क्या है आपके पास मूल वास्तविक हैं और बराबर हैं, और अपन जानते हैं, हम जानते हैं, अगला जाने ना जाने, हम जानते हैं कि जब समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होते हैं, तो वास्तविक एवं बराबर होते हैं कहने का मतलब वास्तविक और समान होते हैं, तब आपके पास क्या आता है b² - 4ac = 0, b² - 4ac = 0। ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसको देखिए, अब a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है आपके पास -2k + 1, b मतलब x का गुणांक, तो x के साथ गुणांक में क्या है ये है, आता है यहाँ पे प्लस है बट अपन क्या लेंगे माइनस, और c की वैल्यू क्या है आपके पास k²। क्लियर बात। पुट कीजिए इसमें, तो -2k + 1 का पूरे का होल स्क्वायर, क्लियर, -4 × 1 × k² और = 0। क्यों 0? क्योंकि समीकरण के मूल कैसे हैं वास्तविक एवं बराबर है। इसको करेंगे तो -2 का स्क्वायर किया तो 4, और ये k + 1 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया 4k² और = 0। इसको सॉल्व करें तो 4k² + 2k + 1 -4k², अंदर मल्टीप्लाई किया ये बराबर में 0, तो 4k² + 2k 4 दूनी 8k + 4 -4k² बराबर, ये इससे कैंसिल, ये प्लस का रही है माइनस का, तो 8k + 4 बराबर 0। आगे करें अपन तो 8k बराबर -4 और k बराबर -1/2, k बराबर -1/2।
2। ये आपका कैलकुलेशन। कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या कहा था आपको, मूल वास्तविक हैं और बराबर है, तो अपन ने कंडीशन कौन सी लगा दी, b² - 4ac = 0, और इसमें मान रख के सोल्व कर लिया, और k का मान क्या आ गया आपके पास 1/2 माइनस का। क्लियर बात। इसी में दूसरा अपन देखें, तो देखिए यही तो कर रहे हैं, तो k+4 का k+4 x² प्लस k+1 x+1, तो वही चीज़ दे रखी है, क्वेश्चन तो सेम ही है, पार्टी तो अलग किया है। तो a की वैल्यू तो क्या मिल गई आपके पास, k+4, b की वैल्यू k+1 और c की वैल्यू 1, इसमें पुट करना है आपको। तो b की वैल्यू क्या है, k+1 का होल स्क्वायर -4 k+4 और गुणा 1 लिख सकते हो, और बराबर में क्या लगाओगे 0। ये किया तो k² + 2k + 1 माइनस ये हो गया 4k - k 16, ठीक, माइनस और अंदर मल्टीप्लाई हो गया बराबर 0। अब इसको सोल्व करें तो k² प्लस ये 2k और ये -4k मतलब -k 2k, और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 -k 15 और = 0। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने का मतलब द्विघात समीकरण आ गया इसमें। तो द्विघात समीकरण आया है तो अपन क्या रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पर 15 आने चाहिए और ऐड करने पर 2 आने चाहिए, तो 5 × 15, क्लियर, -के 5k प्लस के 3k -के 15 बराबर 0। देखो ऐड करो इन दोनों को, -के 2k बचेंगे और मल्टीप्लाई करोगे तो -के 15k स्क्वायर आएंगे। k कॉमन लिया तो k प्लस के 3 कॉमन लिया तो k -5 बराबर 0। अब k -5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, k + 3, तो 1 तो आ गया, k -5 बराबर 0, और 1 आया आपके पास k + 3 बराबर 0, तो k बराबर 5 और k बराबर -के 3। ठीक है जी, देखिए इसको 1 मिनट। रफ कॉपी पेन साथ में है ये आपके, बहुत अच्छे बच्चे हैं। जो भी देख रहे हैं, बड़े यदि देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपकी जानकारी में 10th क्लास के बच्चे हैं या 9th क्लास के जो प्रमोट होके 10th क्लास में हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये बोल रहा है कि के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए मूल वास्तविक एवं भिन्न है। मूल कैसे होने चाहिए आपके पास, वास्तविक एवं भिन्न। वास्तविक और भिन्न होने का मतलब क्या निकलता है आपके पास, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। ठीक, वास्तविक एवं भिन्न का मतलब क्या निकलेगा आपके पास कि b² - 4ac की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हम जानते हैं जब समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न होते हैं तब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, k x² + 2x + 1 = 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो क्या लोगे k, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। देखिएगा b की वैल्यू रखूँगा मैं तो क्या आएगी मेरे पास, 2 का स्क्वायर -4 गुणा k गुणा 1, ठीक, और ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखिएगा 4 -
4k और ग्रेटर देन 0। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इज ग्रेटर देन 4k और k इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा 4 बटे k की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन ही तो आएगी आपके पास, k की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन, तो k ग्रेटर देन 1। अभी सॉरी k इज़ लेस देन 1। 4ac की वैल्यू क्या आएगी b² माइनस 4ac की वैल्यू तो क्या आनी चाहिए ग्रेटर देन 0 क्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 के आने के लिए आप क्या करोगे कि k की वैल्यू जो मिलेगी आपको इस कंडीशन में वो क्या मिलेगी 1 से छोटी मिलेगी। तब आपके पास मूल क्या रहेंगे वास्तविक एवं भिन्न होंगे। ठीक बात। दूसरा टाइप का करते हैं इसी में, देखिएगा ध्यान से देखना। x² माइनस kx प्लस 9 बराबर 0। तो इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस k और c की वैल्यू 9। तो b² माइनस 4ac मतलब माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 9 और इज ग्रेटर देन 0। ठीक बात। ये जो ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है वो तो किसके लिए है मूलों के लिए है और k की वैल्यू जो आएगी वो निकाल दें अपन k² और ये आ गए माइनस k 36 इज़ ग्रेटर देन 0। तो k बराबर क्या आएगा k इज़ ग्रेटर देन √36 और k इज़ ग्रेटर देन क्या है आपके पास 6। तो कहने का मतलब इसमें क्या हो गया कि k की जो वैल्यू रहेगी वो 6 से क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए, तब इस समीकरण के मूल क्या रहेंगे वास्तविक और भिन्न होंगे। क्लियर बात। आगे चलते हैं, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अगला है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x² प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है मतलब क्या है काल्पनिक है, और काल्पनिक जब होंगे तो b² माइनस 4ac इज लेस देन क्या रहेगा 0। क्लियर बात। तो क्या है इक्वेशन x² प्लस 5kx प्लस के 16। ठीक। इसमें देखिएगा a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 5k और c की वैल्यू 16। तो b² माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। तो b5 से k² माइनस 4 गुणा 1 गुणा 16 इज़ लेस देन 0। सॉल्व करें इसको तो 5k² मतलब 25k² माइनस ये कितने हो गए 64 इज़ लेस देन 0। तो 25k² बराबर लेस देन 64 और k² इज़ लेस देन 64 अपॉन 25। तो k बराबर प्लस माइनस 8/5 लेस देन। कहने का मतलब ये जो k की वैल्यू रहेगी वो प्लस 8/5 से लेके माइनस 8/5 ये तो है ही और इससे छोटी होगी। क्लियर बात। स्क्रीनशॉट लीजिए या जल्दी जल्दी उतारिए। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5। यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी x² प्लस c माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं, के मूल वास्तविक एवं बराबर या समान हैं, तो आपको क्या करना है ये सिद्ध करना है कि 2b बराबर a प्लस c। ध्यान से देखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्व करें अपन। तो पहली चीज़ तो आप बहुपद लिखिए, तो b माइनस सी x² प्लस c माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। a की वैल्यू क्या है b माइनस सी है, b की वैल्यू क्या है c माइनस ए है और c की वैल्यू क्या है a माइनस बी है।
कंडीशन क्या है, मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। तो पहली चीज़ तो आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक बात। अब इसको सॉल्व करें अपन, तो देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये जो वैल्यूज़ दे रखी है आपको वो रखनी है। तो b की वैल्यू क्या है आपके पास, c माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू b माइनस c और c की वैल्यू a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है आपको। तो c माइनस a का स्क्वायर मतलब c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, क्लियर। फिर माइनस 4 ऐसा कैसा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ab, फिर ये आएगा माइनस का b स्क्वायर, फिर ये आएगा माइनस का ac, फिर ये आएगा प्लस का bc और बराबर 0। ठीक बात। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई ये करके आपके पास पहले तो आ गया ab, फिर आया माइनस का b स्क्वायर, फिर आया माइनस का ac और फिर आ गया आपके पास प्लस का bc। तो यह आया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस के 4ab प्लस के 4b स्क्वायर प्लस के 4ac और माइनस के 4bc बराबर 0। इसको थोड़ा सा सही करके लिखें अपन, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये देखिए माइनस के 2ac और प्लस के 4ac, तो क्या बचेंगे आपके पास प्लस के 2ac। ठीक बात। पहले लिख लिया मैंने माइनस का 4ab माइनस के 4bc और प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक। तो अब देखिए इसमें अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो पहला ये जो बन रहा है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक बात। अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस c का होल स्क्वायर या c प्लस a का होल स्क्वायर। फिर आगे चलें अपन माइनस, तो इसमें देखिए 4b कॉमन आ रहा है, तो माइनस 4b कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पे तो a, यहाँ पे प्लस का c इसलिए बचा क्योंकि माइनस को कॉमन लिया है, प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ध्यान से देखिएगा a प्लस c का होल स्क्वायर ये लिख दिया, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab था, तो इसमें a प्लस c का होल स्क्वायर ही तो है, तो c प्लस a भी लिख सकते हो या a प्लस c भी लिख सकते हो आप। मैंने a प्लस c और ये लिख दिया आपने 4b, तो माइनस 4b क्या ले लिया कॉमन, a प्लस c प्लस 4b स्क्वायर। अब इसमें देखिए a प्लस c का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा, इसके टुकड़े किए मैंने, तो टुकड़े में क्या करूँगा मैं, 2 को तो अलग निकाल लिया और फिर a प्लस c लिख दिया और फिर 2b लिख दिया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुणा 2b गुणा a प्लस c और प्लस 4b स्क्वायर है तो इसको क्या लिख दिया 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये जो पूरी इक्वेशन बनी इसमें a की तो वैल्यू मानो आप या x की वैल्यू मान लो आप a प्लस c। यहाँ पे देखिएगा x बराबर तो क्या मान लिया a प्लस c और y बराबर मान लिया मैंने 2b। ठीक। और इन दोनों का x प्लस y का होल स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूँगा a प्लस c या x माइनस y का होल स्क्वायर करना है तो a प्लस c माइनस 2b का होल स्क्वायर। और इसको जब ओपन करेंगे तो a x की वैल्यू ये है तो x स्क्वायर x माइनस y का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy ऐसे तो लिखते हैं। तो x का स्क्वायर मतलब a प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 2b का होल स्क्वायर। ठीक बात। माइनस 2 x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू ये रही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि a प्लस c माइनस 2b का होल स्क्वायर है ये आपके पास। क्लियर बात। अब क्या करना है आपको a प्लस c
ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में, तो -2b बराबर 0 का रूट 0, तो ये a प्लस c बराबर 2b, और मेरे हिसाब से यही आपको सिद्ध करना था, तो ये आ गया हेंस प्रूव। स्क्रीनशॉट लीजिए या क्लियर कीजिए इसको। ये आज अपन ने 3.5 कंप्लीट कर ली है। कल अपन LCM HCF वाली आगे जो एक्सरसाइज है आपकी 3.6, उसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे वो बताएंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग पार्ट किए हुए हैं, तो शॉर्ट में जो भी मिलेगा आपको। स्टडी को रेगुलर रखिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।